हाँ जी बच्चों, ध्यान से सुनो। वंस अगेन वेलकम बैक। हमारा दो सब्जेक्ट हो गए हैं और तीसरा सब्जेक्ट हमारा लॉ में क्या नाम है उसका? SBEC। SBEC का नाम क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। आज हमारी फर्स्ट क्लास है इस सब्जेक्ट की। लास्ट क्लास में हमने ये सब्जेक्ट शुरू नहीं किया था। ज्यादा नहीं बेटा, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा इसमें आज। ठीक है, पर सब्जेक्ट इजी है ये। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट काफी, तो बच्चे फेल इसी में ज्यादा होते हैं। देखो, पहले एक बार पहले सब्जेक्ट का बेटा थीम समझ लेते हैं, सब्जेक्ट है क्या ये। वही ICSI मॉड्यूल पर जाना है। मॉड्यूल में सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी, देखो रेलिवेंट फॉर जून 2022 सेशंस। ये वाला हम ओपन करेंगे। ऐसा आपके सामने एक छोटा सा मॉड्यूल ओपन होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये मॉड्यूल, जिसमें सिर्फ 534 पेज है, 534। तो वही कंपनी लॉ का आधा नहीं होगा ये? अरे बोलो, छोटा ही हुआ फिर ये। अच्छी बात बताता हूँ, कंपनी लॉ के कुछ पार्ट इसमें डाल रखे हैं। कंपनी लॉ एंड SBEC, इसका पूरा नाम क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड, मैं इसको शॉर्ट में SBEC बोल रहा हूं। ये SBEC कंपनी लॉ के साथ क्या है? कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ के कुछ टॉपिक्स कंपनी लॉ में ना पढ़ाकर यहां पढ़ाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइए दिखाता हूं, मजा आ जाएगा कसम से आपको। आग लगा देंगे, इतना गर्म है। देखो जी, ये चैप्टर नंबर बताओ कौन सा है? 18। अरे कौन सा चैप्टर है ये? रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी। ये कंपनी लॉ में नहीं पढ़ाया जाता, ये SBEC में पढ़ाया जाता है। तो कुछ चैप्टर है तो कंपनी लॉ का पार्ट, बट आपका सिलेबस इस तरह से डिजाइन करा है, उसको कहाँ नहीं पढ़ाया गया? कंपनी लॉ में ना पढ़ाकर उसको SBEC में पढ़ाया गया। तो SBEC का सब्जेक्ट में एक क्या खासियत है कि इस सब्जेक्ट में हमें कंपनी लॉ का पोर्शन भी 30 से 40% देखने को मिलेगा। तो आप फील करोगे नहीं कि SBEC, आप क्या फील करोगे? जैसे कंपनी लॉ पढ़ रहे हो। ये बात समझ आ गई? अरे बोलो भाई। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैंने जैसे बोला कंपनी लॉ भी इन्वॉल्व है, तो कंपनी लॉ के साथ काफी कनेक्टेड बेटा ये क्या है? काफी क्या है? कनेक्टेड है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, कितने पार्ट्स में सब्जेक्ट है ये? तो बेटा देखिए, पार्ट ए आपका यहां पर कितने नंबर का है? 40 मार्क्स का है पार्ट ए। और 40 मार्क्स में बेटा आपके 12 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका पार्ट बी आता है कितने मार्क्स का? 35 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक कहाँ पढ़ना है हमें? पार्ट बी में। और पार्ट बी कितने मार्क्स का था? 35 मार्क्स का। और पार्ट सी कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। और इसमें कितने चैप्टर है? 19, 20 और 21। अरे बोलो भाई। तो ये सब्जेक्ट 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे 100 नंबर के लिए। पहला पार्ट 40 नंबर का, दूसरा पार्ट 35 का, तीसरा पार्ट 25 का। ठीक है जी। सबसे इजीएस्ट पार्ट थर्ड है बच्चों। सबसे इजीएस्ट पार्ट थर्ड है। जब लास्ट में हम करेंगे ना, आप रियलाइज करोगे सर ये तो चलते फिरते सीढ़ियों में ही हो जाता। इतना इजीएस्ट पार्ट है ये। बट ये सबसे लास्ट में आएगा, बिकॉज पहले वाले 2 पार्ट पहले किए जाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है जी। तो SBEC हमारा सब्जेक्ट है और पार्ट कितने हैं इसमें? 3। पार्ट 1 में बताओ कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर 1 टू लेकर 12। कितने चैप्टर है? 1 से लेकर 12। और कितने नंबर का आएगा ये? 40 मार्क्स का आएगा ये। पार्ट 2 आपका बेटा कितने चैप्टर्स है इसमें? बोलो। चैप्टर 13 टू चैप्टर नंबर 18 कितने मार्क्स का आएगा? 35 मार्क्स का आएगा। और चैप्टर नंबर फिर पार्ट 3 में क्या है? चैप्टर नंबर 19 से लेकर 21 तक है।
और कितने नंबर का आएगा? 25 मार्क्स का आएगा, ये आएगा। तो बेटा हम शुरू कैसे करेंगे? पहले हम पार्ट 1 करेंगे बच्चों, फिर हम पार्ट 2 करेंगे, देन हम पार्ट 3 करेंगे। मेरी जो बुक है वो एक ही मिलेगी आपको, एक ही वॉल्यूम मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी। इसकी, इस सब्जेक्ट की एक ही वॉल्यूम मिलेगी। कितने चैप्टर मिलेंगे आपको? 21 चैप्टर मिलेंगे। अच्छा, 21 चैप्टर आपके एसबीईसी में होंगे। जेआईजेल में कितने हैं बेटा? 17। और 23 चैप्टर किस में है? कंपनी लॉ में। बस इतने से चैप्टर है, देख लो बेटा। 21, 17 और 23, 51 चैप्टर है। ये 51 चैप्टर आप पढ़ लो, आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता, शर्त है मेरी। और कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस ये 51 चैप्टर पढ़ लो आप। ठीक है जी? है। हाँ, टैक्स अलग है, वो टैक्स वाले सर जाने। मैं क्यों, मैं क्यों जानू? मेरे सब्जेक्ट के 51 चैप्टर है। इस 51 चैप्टर में है 61 हो गए। हमारी फिर गिनती गलत है। 61 हो गए। 61 चैप्टर है ये। 61 चैप्टर पढ़ने हैं। समय लगेगा पढ़ने में बच्चों, एक दिन में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, समय लगेगा। बस समय में आपको पेशेंस रखने होंगे इसमें। बच्चे आते हैं बड़े आज पॉजिटिव फेसेस के साथ आते हैं एग्जीक्यूटिव में कि सीएस एग्जी में आए हैं, सीएस करेंगे। पर इतने खुशी से आते हैं वो कि उनको खुशी ज्यादा हजम नहीं होती। वो खुशी में इतने 1-2 महीने निकाल देते हैं वो खुशी खुशी में कि हम एग्जीक्यूटिव में आ गए। तब तक रियलाइज करते हैं कि यार तो आधा सिलेबस हो गया। फिर वो मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, पता पूछो क्या? सर शुरू कहाँ से करें? फिर मैं बोलता हूँ बेटा अब तो शुरू से कर। तो वो फिर उस गम में ही रहते हैं, सर अब तो आपने 10 करवा दिए, आप 11वें पे हो। तो मैं कहता हूँ बेटा जब जागो तभी सवेरा, 11वें से पढ़ ले। बट वो 10 के सदमे में 11वां भी नहीं पढ़ पाता, और जब 12वें पे आते तो 11वें के सदमे में 12वां नहीं पढ़ पाता। ऐसे करते करते पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज क्या करना है आपको? शुरू से ही करना है, और जिस हंसते मुस्कुराते फेसेस का साथ आए हो, जैसे शुरू करा है वैसे एंड भी करना है इसको। ठीक है? आते बच्चे खुशी से मुरझाकर जाते हैं यहाँ से, वो नहीं करना आपको। ठीक है? मैराथन होती नहीं, कुछ बेकार होता है, ये सब भ्रम है ये। है, मैंने डाला हुआ है। अच्छा, वो इसलिए डाला हुआ ना। देखो बेटा एक बात सुनना, ये एक सब्जेक्ट करवाने में 100+ घंटे लेता हूँ। आजकल का मैं आपको बताता हूँ, हम सबको ना शॉर्टकट में सक्सेस चाहिए। किस में चाहिए? पहले पूरे साल पढ़ो मत। फिर बच्चे कहते हैं सर मैराथन करवा दो यूट्यूब पर, 10-12 घंटे में करवा दो। मैंने 10-12 घंटे में करवा दिया। जो 100 घंटे का सिलेबस, आपको लगता है मैंने पूरा करवाया होगा? पहली बात तो पूरा नहीं करवाया होगा। 100% मैंने वो 100 घंटे का कोर्स 10-12 घंटे में, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है करवाना। फिर वो 10-12 घंटे समझ भी उसको आएंगे जिसने पहले 100 घंटे का पूरा पढ़ा हुआ है। अरे बोलो, वो तो मैंने समरी दी है, समरी किसको समझ आएगी? इसने ऑलरेडी। तो मैराथन यूज होती है रिवीजन पर्पस के लिए, वो भी ओवरव्यू। बट मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, ऐसी चीजों से दूर रहे। आप अपना कंप्लीट सिलेबस करो। कंप्लीट पढ़ने के बाद तो बच्चे पास नहीं होते, मैराथन के बाद क्या पास होंगे? हाँ, आजकल ट्रेंड चला हुआ है, ये मैराथन वगैरह इसलिए करवाई जा रही थी क्योंकि थोड़ा कोविड का समय था और बच्चे नहीं आ रहे थे, तो हम फिर क्या था, यूट्यूब पर ही लगे हुए थे। बट इसको आप लास्ट रिसोर्ट मत मान लो। ये वो नहीं है कि ये आपकी एक रेमेडी आपके लिए कि आप मैराथन यूज करके, मैराथन पढ़कर आप एग्जाम निकाल सकते हो। किसी का निकला नहीं आज तक। आप कंप्लीट पढ़ो, 5 महीने में जो कोर्स करवाया जाता है उसको पढ़ो, उसके बेस पर अगर आप 10-11 घंटे के रिवीजन करते हो तो फिर फायदेमंद, अदरवाइज फायदेमंद नहीं है। अकेले मैराथन से कुछ नहीं होगा। आपको पहले पूरा 100 घंटे का कोर्स करना पड़ेगा, यूजलेस है बेटा वो वीडियोस। आई बात समझ? तो आजकल बच्चे शॉर्टकट में सक्सेस देखते हैं, तो लास्ट में 10-11 घंटे देख लेंगे, पास हो जाएंगे। अगर इतना ही ईजी होता फिर हर बच्चा ना पास हो जाता। और यही रीजन है कि रिजल्ट कितना है, 10%। हर बच्चे को लगता है 10-11 घंटे पढ़ के पास हो जाऊंगा। अरे बोलो, कहाँ से पास हो जाओगे भाई? आपको पूरे 100 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर पास होगे एक एक सब्जेक्ट के लिए। चलिए,
इसमें सर पहले कौन सा पार्ट हम शुरू करेंगे? पहले पार्ट 1 शुरू करेंगे, फिर पार्ट 2 करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे। सर पार्ट 1 का पहला चैप्टर क्या बताने वाला आपको? पार्ट 1 का पहला चैप्टर बेटा हेडिंग पढ़ो, नाम पढ़ो, देखो। ये लो नाम पढ़ना, पार्ट 1 का पहला चैप्टर, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिना किताब खोले 5 मिनट का चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। बट हम तो क्लास लगाएंगे 2-3 क्लास। अरे बोलो, एक एक चीज पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। ओवरव्यू की बात करूं 5 मिनट में खत्म हो जाता चैप्टर, बट हमें टाइम लगेगा। पूरी नोट्स में जितने भी पॉइंट्स सब कवर करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना बच्चों, ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल। अमीशा आपने देख लिया क्या चैप्टर ये वाला? नाम से समझ आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, ए और बी दो दोस्त हैं, इनको बिजनेस करना है बच्चों। तो इनके पास बिजनेस की कई सारी चॉइसेस होंगी, बताओ। अरे बोलो, या तो पार्टनरशिप बिजनेस कर ले ये, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कर ले, एचएफ भी बना सकते हैं ये, कंपनी बना सकते हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। अरे बोलो बच्चों। बेटा बहुत सारे इनके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल्स है। सर कौन सा चूज करे, क्या करे, कौन सा चूज करे? तो बेटा इनको जब ये चूज करना होगा कि कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बेस्ट है, तो ये क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? कुछ। और बेटा 16 फैक्टर्स पढ़ने हैं हमें। कितने पढ़ने हैं? जिनके बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए, कंपनी बनानी चाहिए, एलएलपी बनानी चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक एक एग्जांपल करके मैं फैक्टर्स के नाम बोलता हूं, आप मुझे तुरंत बता दोगे सर क्या ठीक रहेगा। मेरे को बार्बर शॉप खोलनी है। क्या करनी है? बार्बर पता, नाई। मेरे को बार्बर की शॉप खोलनी है। मुझे बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक रहेगा, कंपनी ठीक रहेगा? क्यों? छोटा नेचर है, बिजनेस का नेचर स्मॉल है, छोटे साइज पर होता है, तो बेटर क्या ठीक रहता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा मैं कंपनी बना दूं, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर, बाल काट रहा हूं, अच्छा लगूंगा? अरे बोलो, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कटिंग हेयर है। हबीब है बेटा, बिल्कुल सही बात है, हबीब है। हबीब तो कंपनी है, बट बेटा उसका नेचर ऑफ बिजनेस देख, बड़े लेवल पर है ना वो। मेरे को 1-2 गली के कस्टमर आएंगे मेरे पास, शॉप खोली छोटी सी, मैं कंपनी बनाकर क्या करूंगा? हबीब का बिजनेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइज बेस पर चलता है। तो जब नेचर बड़ा हो जाएगा तो आप ऑफ कोर्स क्या करोगे? कंपनी फॉर्म में जाओगे। आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो बड़ी एंटिटी में जाओगे। जब नेचर स्मॉल होगा तो आप क्या करोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप में। अच्छा मुझे वेजिटेबल का काम करना है, सब्जियों का। किसका काम करना है? गाजर, टिंडा, तोरी, घिया, मूली ये बेचनी है। क्या कराऊं? सोल प्रोप्राइटरशिप है कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा लगेगा। घिया 20 रुपए, तोरी 40 रुपए बोलते हो वैसे। डायरेक्टर ऑफ कंपनी सेलिंग वेजिटेबल्स, 20 रुपए घिया, 40 रुपए टिंडा। अरे बोलो। बट यही मेरा अगर बिजनेस क्या है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर फैला हुआ, अब बताओ कंपनी लेवल पर ठीक रहेगा? एक बर्गर बेटा क्या होता है, एक शॉप वाला चल बर्गर की दुकान खोलकर बैठा है, बर्गर बना रहा होता है, और एक डोमिनोज बना रहा है बर्गर पूरे इंडिया लेवल पर। दोनों के बिजनेस में फर्क नहीं है? नेचर तो फर्क दोनों का सेम है, दोनों बर्गर बना रहे हैं। बट एक स्मॉल लेवल पर काम कर रहा है उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक रहेगा, और एक लार्ज स्केल पे काम कर रहा है उसके लिए क्या ठीक रहेगा? कंपनी। दूसरा, ये बात पहला पॉइंट समझ आया? दूसरा सुनो, टैक्स देखो, मैं बता रहा हूं कौन कौन से फैक्टर इंसान को कंसिडर करने चाहिए बिफोर चूजिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आप क्या चेक करोगे? तो टैक्स रेट देखो। कंपनी बनाएंगे फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे स्लैब वाइज टैक्स लगते हैं। 2.5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स है। बेटर क्या रहेगा बताओ? बिल्कुल, अगर आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ज्यादा पे करना चाहते हो कंपनी बनाओ, टैक्सेशन सेविंग चाहते हो क्या करो? सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ। अरे बोलो। अच्छा आपको बिजनेस करने के लिए बड़ी मैनेजमेंट टीम चाहिए, तो क्या बेटर रहेगा? कंपनी ठीक रहेगी। अगर आपको बड़ी मैनेजमेंट टीम नहीं चाहिए, आप अकेले काम कर लोगे, सब कुछ खुद कर लोगे, अब अब क्या ठीक रहेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। मैनेजमेंट चेक करो। अच्छा कैपिटल देखो, अगर आप कैपिटल अपनी से बिजनेस करना चाहते हो तो क्या करो? सोल प्रोप्राइटरशिप।
पब्लिक से बोरो करके अगर बिजनेस करना चाहते हो क्या बना लो, कंपनी। ये मैं सब क्या बोल रहा हूं बच्चों, फैक्टर्स। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल चूजिंग एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये कितने चैप्टर फैक्टर है बेटा, 16 फैक्टर है। 16 फैक्टर के ऊपर टिका हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर। और चैप्टर मैंने आपको 4-5 फैक्टर तो बोल ही दिए, ऐसे करते करते 16 फैक्टर बोल दूंगा। और एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है बेटा, एग्जाम में क्या आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स बिफोर चूजिंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1 में एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी कितना आएगा, एक ही आएगा कि कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करा जाता है बिफोर चूजिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अरे बोलो, तो चैप्टर 1 कितना इजी होगा, अरे बोलो। अब इसके बाद मैंने ये भी आपको बताया कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ पार्ट हमें किसका पढ़ना है, कंपनी लॉ का। चैप्टर जैसे 2 आएगा ना, तो आएगा टाइप ऑफ कंपनीज। आपने सीएसईईटी में पढ़ा होगा, अरे बोलो, प्राइवेट पब्लिक ओपीसी गवर्नमेंट पढ़ा था ना, दोबारा से इन डिटेल पढ़ोगे इस बार, दोबारा से पढ़ोगे इन डिटेल। बताओ कंपनी लॉ का टॉपिक है या, यस कंपनी लॉ का टॉपिक है, बट पढ़ाया कहां जा रहा है, एसबीईसी में। हर कंपनी को एक दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पता है एमओए एंड किसका टॉपिक है, कंपनीज एक्ट का है, पढ़ाया कहा जाता है एसबीईसी में। बेटा 30 से 40% तो आपको एसबीईसी में कंपनी लॉ मिलेगा, तो कनेक्टेड होगा, आपको फील ही नहीं होगा एसबीईसी पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ, चलो हम चैप्टर 1 पे दोबारा आ जाते हैं। चैप्टर 1 पे बताओ कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक टॉपिक पढ़ना है, कौन सा, फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने हैं बिफोर चूजिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालो बेटा, पहला टॉपिक और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी वही है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड while choosing any business organization। चलो बेटा पहला फैक्टर लिखते हैं इसमें, पहले फैक्टर का नाम लिखो नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले क्या चेक करो बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस। अच्छा अगर बेटा नेचर बिजनेस का क्या है, स्मॉल नेचर का है, तो क्या ठीक रहेगा बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर क्या ठीक रहेगा, पार्टनरशिप। अगर अकेले हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, दो लोग हो तो क्या कर लो, पार्टनरशिप कर लो। दूसरा बेटा, अगर नेचर स्मॉल नहीं है, नेचर क्या है, ठीक है, फिर आप लार्ज बेस पर काम कर रहे हो बेटा, नेचर आपका क्या बिग है, तो फिर आप क्या बना लो, कंपनी बना लो। फिर बेटा क्या कर सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, दोनों लीगल एंटिटी कोई मर्जी बना दो। अरे बोलो, अच्छा स्मॉल नेचर वाले के एग्जांपल बताओ सर, आप बताना बच्चों। ग्रोसरी बिजनेस, किरियाना शॉप, भैया 2 किलो चीनी देना, ग्रोसरी शॉप। दूसरा पार्लर, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, अरे बोलो। अब पार्लर वाली आंटी डायरेक्टर बनकर आपके हेयर काट रहे, अच्छा लगेगा, तो वो ज्यादातर क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। फ्रूट्स की शॉप जितनी होती है ये क्या होती है सब, पान शॉप्स जितनी भी है वो, अरे बोलो, ये नेचर बता रहा हूँ आपको, नेचर क्या है ये, स्मॉल नेचर का बिजनेस है। इसके अलावा और बताओ, वेजिटेबल्स सेल कर रहे हो, हाँ जी बेटा, सिर्फ नेचर नहीं साइज भी तो देखेंगे। अगर साइज बड़ा है तो फिर क्या बेटर रहेगा, कंपनी, साइज छोटा है तो फिर क्या रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक फैक्टर कंसीडर नहीं करते, मैं तो अभी पहले फैक्टर पे हूं, हमें क्या करना है,
बहुत सारे 16 फैक्टर को कंसिडर करना है, फिर फाइनली कंक्लूजन पे आना है वेदर टू चूज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और एलएलपी और कंपनी और एनी अदर एंटिटी। अरे बोलो बच्चों। अच्छा बिग, अगर मैं बोलूं बिग नेचर वाली बिजनेस बताना बच्चों। स्टील बिजनेस। अभी किसी को देखा है स्टील बिजनेस क्या हो, इंडिविजुअल कर रहे हो? स्टील बिजनेस जनरली कंपनी फॉर्म में देखा होगा आपने। अरे बोलो। स्टील हैवी बिजनेस है ना बेटा, काफी है, बड़ा बिजनेस है। ऑटोमोबाइल्स कभी सुना किसी के अकेले बंदे गाड़ी आती है? आशीष रोड़ा गाड़ी आ रही है। आपने सुना हिंडई की गाड़ी है, मारुति की है, कंपनीज फॉर्म में है। सुना कभी डबल ए की गाड़ी आ रही, देखो डबल ए की आ रही है? नहीं, नहीं आई। ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है। तीसरा बच्चों, टेलीकॉम। कभी सुना है आशीष सर के नेटवर्क नहीं आ रहे? घूम के नहीं आ रहा हो कि मेरे तो आते हैं हमेशा भाई। तो टेलीकॉम बिजनेस एक बड़ा बिजनेस है बेटा, जो एक इंडिविजुअल नहीं चला सकता सोल प्रोप्राइटरशिप में। वी नीड ए मैनेजमेंट प्रॉपर। तो उसके लिए बेटा ऑलवेज क्या रहेगा बेटर? कंपनी। बेटा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझ आ रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं माइंड। तो स्टील बिजनेस हो गया, आयरन बिजनेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स बिजनेस हो गया, टेलीकॉम बिजनेस हो गया, बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया, बड़े बिजनेस होते हैं ये। तो ये बड़े नेचर है, बड़े नेचर का बिजनेस है, जिसके लिए ऑलवेज बेटा इंसान क्या करता है, मतलब ह्यूमन बीइंग क्या करता है? कंपनी की तरफ मूव करता है। तो पहला हमें समझ आ गया बेटा, पहला हमारा क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। पहला हमारा फैक्टर्स क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा बेटा साइज। साइज भी चेक करो बेटा। बिल्कुल सही बात है, नहीं है? साइज कैसे? हाँ, छोटे लेवल पर कर रहे हो, बड़े लेवल पे। अच्छा तुम एक मोहल्ले के लिए सिर्फ काम कर रहे हो शॉप खोलकर, तो बेटा साइज क्या होगा? छोटा। तुमने होलसेल होलसेल बिजनेस कर रहे हो पूरे इंडिया में सप्लाई करने के लिए, बिजनेस का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो अगर मान लो साइज क्या है? स्मॉल है बेटा, बिल्कुल स्मॉल है, क्या बेटर रहेगा बताओ? सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक रहेगी? अरे बोलो बच्चों। अगर मैं बोलूं थोड़ा सा और स्मॉल से बड़ा हो जाए, मॉडरेट हो जाए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो फिर क्या ठीक रहेगा? पार्टनरशिप कर लो, दो लोग मिलकर कर लो। बोलो। मैं बोलूं साइज बहुत बड़ा है कंपनी बिजनेस का, लार्ज है बेटा, बड़ा साइज है बिजनेस का, बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हो, फिर कंपनी बनाओ या फिर एलएलपी बनाओ। बेटा नोट्स में तो आपके एक एक वर्ड लिखा हो, मैं आपको बिल्कुल समरी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जब बुक्स आएंगी तो हम एक एक चीज रीड भी करेंगे। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? आपको चीजें याद करनी है, समझनी है। लिखना कैसे होता है? अपनी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। जो इंसान इस थीम पर आ जाए ना बच्चों, पहले दिन समझ ले, वो कभी फेल नहीं हो सकता। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि एग्जाम से 10 दिन पहले बच्चे मुझे फोन करके पूछते सर लिखना कैसे है। तो मेरे मन में हंसी आती है, लल्लू जब तू 20 साल में नहीं सीख पाया लिखा लिखने के लिए, तो मैं 4 महीने में कैसे सिखा दूंगा? क्यों? या तो मुझे परमानेंटली हायर कर लो, 1 करोड़ रुपए दो। एक रात मतलब सारा दिन सुबह शाम रात आपके घर रहूंगा, अलग से मुझे सर्वेंट रूम में रखना, 1 करोड़ रुपए दो 6 महीने के, आप ही को पढ़ाऊंगा। लिखना क्या, बोलना क्या, चलना क्या, सब कुछ सिखा दूंगा आपको। आपके आप पे एग्जाम में लिखाऊंगा, बोलो तो। समझ आया? तो लिखना नहीं है बच्चों में, लिखना इज जनरल थिंग, कोई भी लिख सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या? आपको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटेंट की। अगर आपके पास माइंड में है कंटेंट, तो उतारना तो आपको खुद ही है लिखकर। ये थोड़ी कि आप लैंग्वेज याद करके आओगे उसको लिखोगे। अरे बोलो। लैंग्वेज याद करने वाले तो फिर एग्जाम में यू कर रहे होते हैं, प्रोवाइडेड दैट के बाद क्या था? अभी देखा एग्जाम में कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, वो इधर उधर मार रहे होते हैं, कहाँ रख गया वो, और दीवारों पर देख रहे होते हैं, वहां थोड़ी लिखा है प्रोवाइडेड दैट के बाद क्या है। वो याद करने वाले बच्चे होते हैं, वो जो समझने वाले बच्चे हैं, वो बिल्कुल उसके दिमाग में चीज क्लियर है, वो बस अपना क्या है, पट्टे चक रहा है वो। जय माता दी, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। क्यों? तो बेटा पहले दिन से अप्रोच रखना कि आपको समझना है, चीजों को समराइज वे में दिमाग में लेना है। अरे बोलो। आप 3 घंटे की मूवी देख के आता, आप क्या बोलते हो? सलमान खान ने 2:32 में घुसा मारा था, या इन कंक्लूजन बताते हो? कंक्लूजन ही रखते हो ना दिमाग में। पर आपको कोई स्टोरी पूछे, आपका 1-1 मिनट की बात बताओगे या समरी में बता दोगे? वही तो पढ़ाई है भाई। आपको पढ़ना है और आपको समरी रिटेन करनी है, लिखना क्या अपनी ओन लैंग्वेज में।
ठीक है जी। तो हमारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। पहला फैक्टर बताओ नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? बहुत बढ़िया बेटा, कितने इंटेलिजेंट हो आप। तीसरा टैक्सेशन। टैक्सेशन एस्पेक्ट को देखो बेटा, अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, टैक्स रेट्स क्या है बेटा? कम है। टैक्स रेट्स क्या है? कम है। अच्छा, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप पे एक जैसा ही टैक्स लगता है करीबन करीबन, बाकी टैक्स वाले सर बताएंगे आपको। और अगर मैं बात करूं किसकी, कंपनी में, तो कंपनी में टैक्स रेट क्या होता है? ज्यादा होता है, फ्लैट होता है। कितना? 30%। क्या होता है? तो बेटा बेटर क्या रहेगा? एक 30% होता है और एक 25%, अगर आप एग्जाम्पशन नहीं लेते तो। दो रेट आपको पढ़ाएंगे सर, 30% और 25% का। तो अगर अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटर क्या है हमारे लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप। अरे बोलो, आई बात समझ? हाँ जी। इसमें समझा नहीं बेटा, आपकी बात दोबारा बोलो। अच्छा, फ्लैट। दो तरह के टैक्स रेट होते हैं, एक फ्लैट होता है, एक स्लैब्स होती है। फ्लैट का मतलब कंपनी 1 रुपया भी कमाए तो उसको 30% देना है, 70 पैसा देना है। कंपनी अगर 1 लाख कमा रही है तो कितना देगी? 30,000 रुपये टैक्स देगी। मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे कैसे टैक्स पे करना है? 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5% पे करना है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20% पे करना है, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% पे करना है। ये मेरे क्या हो गए? स्लैब्स हो गए। क्या हो गए? आप सालाना 2,20,000 कमाते हो, आपको कुछ टैक्स नहीं देना। आप सालाना 2,80,000 कमाते हो, 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गया। सिर्फ 30,000 के ऊपर क्या पे करना है? 5% का टैक्स पे करना। आई बेटा बात समझ? तो दो टैक्स रेट होता है, एक स्लैब्स और एक फ्लैट। इंडिविजुअल के ऊपर कौन सा लगता है? स्लैब वाला। 5%, 20% और 30%। और अगर मैं कंपनी के ऊपर बात करूं तो फ्लैट कितना? 30%। आई बात समझ? पक्का? इसलिए बेटा लोग कंपनी कम बनाते हैं, क्यों? टैक्स रेट ज्यादा होता है। फिर जो कंपनी बनाते हैं वो अकाउंटेंट को बहुत सैलरी देते हैं, अकाउंटेंट दबा कर रखते हैं। कारण बताओ? टैक्स बचाने के लिए। अकाउंटेंट फिर आपको पता ही है सीए वाले कैसे होते हैं, वो वाउचर्स बनाते हैं, एक्सपेंडिचर बनाते हैं जबरदस्ती के, ताकि कंपनी का प्रॉफिट क्या हो? रिड्यूस कर सके और टैक्सेबिलिटी क्या हो? कम आए। आप देखना बड़ी बड़ी कंपनी की टैक्सेबिलिटी निकालोगे तो लॉस में दिखा देंगे वो लास्ट में। यहाँ प्रॉफिट तो हो ही नहीं राजी, प्रॉफिट का हो रहा है। आई बात समझ? क्योंकि टैक्स बहुत हैवी है ना इंडिया में, 30% का टैक्स रेट है। इंडिया बहुत महंगी कंट्री है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाहर की अगर बात करें देशों की, वहां पर टैक्स रेट्स कम है। हमारे यहाँ पर क्या है? हर चीज में टैक्स है। आप पार्ले जी खाते हो उस पर भी टैक्स होता है, जीएसटी पे करते हो। आप सुबह सुबह दूध पीते हो उस पर भी आप क्या कर रहे हो? टैक्स पे कर रहे हो। ब्रेड खाते हो उस पर भी टैक्स पे कर रहे हो। हम जो कमाते हैं उस पर भी क्या करते हैं? इसलिए तो लोग टैक्स चोरी करते हैं। सब चोर है, आप, मैं, आपके घर वाले सब चोर हैं टैक्स में। कोई पूरा नहीं पे करता, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पे करे भाई? बता, क्या मेरी इनकम 10 लाख से कम होगी क्या? ऑफ कोर्स ज्यादा है। अब मेरे को तुम बोलो 30% दे, चुभता नहीं क्या? दर्द नहीं होता? होता है भाई। तुम्हें शाम मैं बोलूं जुकाम में मैं पड़ा रहा हूँ गर्म पानी पी पी कर, और 30% तुम ले जाओ। बताओ, मान लो 1 करोड़ रुपए की मेरा रेवेन्यू, 30 लाख रुपए सरकार को पे कर दूं, बदले मिले क्या? टूटी फूटी रोड है, पोल्यूशन में रहना पड़ता है, सांस में दिक्कत आती है दिल्ली जैसे शहर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जीरो। अरे बोलो भाई, पार्क में टूटी फूटी चेयर होती है, घास वहां होती नहीं, चले जाओ नंगे पैर डेंगू वाला मच्छर काट लेता है। अरे बोलो, क्यों पे करूं मैं इतना? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई बात मत बोल देना मेरी ये। यही रीजन है, सरकार, बेटा कोई इंसान टैक्स पे करना इंडिया में पसंद नहीं करता। आप दो ना हमें फैसिलिटी हॉस्पिटल वाली अच्छी से अच्छी, हम देंगे टैक्स आपको। आप खत्म करो ये प्राइवेट स्कूल वाला, सरकारी स्कूल लाओ एक से एक बढ़िया। केजरीवाल जी छाती पीटते हैं, हमने सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। अरे बिल्डिंग अच्छी हुई है, पढ़ाई तो वही है, आज भी वही पढ़ा रही जो आंटी पहले पढ़ाती थी। ना उस आंटी को पहले आता था ना आज आता है। पहले भी वो नेचर को नटूरे बोलती थी और फ्यूचर का फटूरे बोलती थी, देखा है ऐड वो आपने? फेसबुक पर वायरल वीडियोस पागल बनाते हैं। ये हमें डैश डैश काटते हैं हमारा ये।
सरकार और क्या करती है, यही तो करती है। ये फैक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का। हाँ, आप बिल्डिंग देखो चकाचक मस्त बना दी, बाहर से ऐसा लगो वाह, बट अंदर देखोगे उतने क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं, जल्द अनटिल अनलेस क्वालिटी टीचर्स नहीं आएंगे एजुकेशन कैसे इंप्रूव हो जाएगी। आप दो अच्छी एजुकेशन, हॉस्पिटल अच्छे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो। सुबह सुबह कोको कोला वाला पानी आ रहा था घर में, गंदा है। तो फिर भाई जब इतनी ही सुविधा नहीं मिलेगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो कोई देना टैक्स क्यों पसंद करेगा। आप सारी सुविधा तो मैं पूरा अपना टैक्स अपनी एक एक इनकम शो करूंगा, कितना कमाता हूँ कितना नहीं कमाता। आगे बात समझ। यही रीजन है बेटा, हिंदुस्तान में सब क्या करते हैं, टैक्स चुराते हैं। सब चोर है, आप भी मैं भी, आप जब कमाओगे आप भी चोरी करोगे, आपके घर वाले भी चोरी करते होंगे, मैं भी चोरी करता हूँ। बट मैं कैमरे पर हूँ, आपको बोल दूं मैं 1% चोरी नहीं करता, मैं पूरा टैक्स पे करता हूँ जब तक मैं कैमरे पर हूँ। चलो जी आगे देखे, तीन समझ आगे। चलो नेक्स्ट, आप बताना बच्चों। मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मुझे पूरी मैनेजमेंट टीम चाहिए बड़ी, सुनना ध्यान से बेटा। प्रोडक्शन टीम अलग, सेल्स की टीम अलग, मार्केटिंग की टीम अलग, रिक्रूटमेंट की टीम अलग। बताओ अकेला बंदा कर पाएगा काम? तो बेटा ऑलवेज क्या प्रेफर करेगा वो, कंपनी। अच्छा आप ही बेच रहे हो, आप ही मालिक हो, आप ही मार्केटिंग करते हो, फिर क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। आई बात समझ। तो आप शॉप्स पर देखो, एक ही पर्सन सब कुछ कर रहा होता है, बेच भी रहा होता है, वही मार्केटिंग कर रहा होता है, वही सब कुछ कर रहा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में और कंपनीज में देखो पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं इस चीज के, पूरी टीम्स है जो ओनर्स के बिहाफ पर काम कर रही होती है उसके लिए। अरे बोलो, आई बस। अच्छा मैंने क्या अपना वर्कलोड कम कर रखा है, स्टाफ रख के। ऐसी कंपनीज में भी क्या है, अपना वर्कलोड कम करने के लिए वो डिपार्टमेंट्स बना देते हैं जिनको आगे डेलीगेट कर देते हैं उनकी ड्यूटीज। सब कुछ थोड़ी कर पाएगा अकेला, हाँ एक्सपेंसिव रहता है, बट जितने बड़े स्केल पर जाओगे खर्चा तो करना पड़ेगा। रेवेन्यू ज्यादा तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो अगर बेटा आपको मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, अगर मैं सिंपल बोलूं, इफ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, तो बेटा क्या करना फिर। अरे बोलो बच्चों, अगर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, पूरी टीम रिक्वायर्ड है, देन क्या करो आप, कंपनी फॉर्म में मूव कर जाओ। ठीक है। अगर मैं बोलूं इफ मैनेजमेंट नॉट रिक्वायर्ड, इफ नॉट रिक्वायर्ड, आप खुद ही सब कुछ अकेले कर लेते हो, आप चिट्ठी हो, फिर आप क्या करो, सोल प्रोप्राइटरशिप। और किस में चले जाओ, पार्टनरशिप में, दो लोग हो तो। आई होप क्लैरिटी आ रही है बच्चों। हाँ जी। हाँ बेटा वो कंपनी में है, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, वैसे कंपनी फॉर्म में है वो, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है ओपीसी। पर सोल प्रोप्राइटर पर पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट में नहीं, अलग एंटिटी है ये, अलग अलग एंटिटी होगी। ओपीसी का अलग एंटिटी है, बट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप अलग एंटिटी है। इसलिए ओपीसी के नाम के लास्ट में ओपीसी लिखा होता है ब्रैकेट्स में। अकेले ही मैनेज करता है, बट वो कंपनीज एक्ट में एज कंपनी रजिस्टर्ड होता है वो, कंपनीज एक्ट में एज कंपनी रजिस्टर्ड होता है वो। ठीक है। हाँ जी मनन पूछो। हाँ बिल्कुल, ओपीसी के ऊपर भी फ्लैट 30% का टैक्स आता है, 25% 30 वाला, जो भी कंपनी है इंडिया में फ्लैट टैक्स पे करती है। ठीक है। बोलो भाई, कितने फीचर पढ़ा कितने मैंने फैक्टर्स पढ़ा दिए, चार फैक्टर्स पढ़ा, टोटल कितने बच्चों, 16। देखो कितना इजी स्मूथ चैप्टर है ना ये। चार फैक्टर पढ़ लिए बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करेंगे एसबीसी में। एसबीसी में पहले चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आएगा बेटा, कौन सा, फैक्टर्स। और ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्कैनर देखोगे तो हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा। कुछ चीजें बेटा बेसिक, अक्षत कुछ चीजें बेसिक है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो गलती बच्चे करते हैं उम्मीद करता हूं आप लोग ना करना। ठीक है। मैं चैप्टर खत्म करवाऊंगा, चैप्टर के बाद आईसीएसएम मॉड्यूल के क्वेश्चन करना की जिम्मेवारी किसकी है, आपकी है। मैं क्लास में करवाऊंगा, बट अगर कुछ छूट जाएगा कभी किसी चैप्टर का तो जिम्मेवारी किसकी है, आपकी है। पास्ट ईयर स्कैनर के क्वेश्चन करने की जिम्मेवारी किसकी है, आपकी है। तो बेटा आप क्या करना, बच्चे क्या करते हैं जब पूरा
एग्जाम सर पर होते 10 दिन पहले, तब खरीदते स्कैनर। अब बी से आप क्या करो, स्कैनर खरीद लो, सुचिता प्रकाशन या टेक्समैन का, सुचिता प्रकाशन का खरीद लेना। अलग अलग सब्जेक्ट के मिलेंगे जिसमें सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे। अब देखो पढ़ाई कैसे करते हैं, मैंने एक चैप्टर करवाया, तुरंत उस चैप्टर के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है सब देख लो सॉल्व करके कि सब हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर हो रहे दैट मीन्स आपकी पढ़ाई क्या है, सही ट्रैक पे है। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आए तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत, आप मुझसे पूछो सर ये वाला क्वेश्चन आ रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है लैंग्वेज आपको क्लियर नहीं हो पा रही, मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। और बच्चे क्या करते हैं, मैं सिलेबस खत्म करवा देता हूँ, एग्जाम से 10 दिन पहले स्कैनर लेते हैं। बताओ फ्रूटफुल है वो? स्कैनर तभी फायदेमंद है जब चैप्टर खत्म होते ही आप क्या करो, उस चैप्टर के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन को देख लो कि कौन कौन से आ रखे हैं। तो मेक श्योर बेटा 1 से 2 दिन में आप क्या परचेस कर लो, स्कैनर। हालांकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैनर करना, बट बेटा मेरा, मैं आपको बता दूं साइड में क्वेश्चन आपको क्लासरूम में करवा दूंगा। स्कैनर के पास से क्वेश्चन कहां डिस्कस कर दूंगा, क्लासरूम में डिस्कस कर दूंगा, प्रोवाइडेड दैट आपने पहले खुद इनिशिएटिव लिया हो। अगर आप खरीद ही नहीं रहे, इनिशिएटिव ले रहे, मैं क्यों पढ़वाऊंगा फिर भाई, मैं तो अपना कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, तो एक तो मॉड्यूल के क्वेश्चन और दूसरा स्कैनर। स्कैनर परचेज कर लो, मॉड्यूल सबके पास नहीं है तब भी चल जाएगा। आईसीएसआई का मॉड्यूल मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, मैंने आपको बता दिया, दिखा भी दिया। ICSI.edu में जाना, अकेडमिक पोर्टल पर जाना, न्यू सिलेबस में जाना, स्टडी मटेरियल में जाना, एग्जीक्यूटिव में जाना, मॉड्यूल आ जाएंगे। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। हर चैप्टर के बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे। अब चैप्टर 1 जैसे मेरा कंपनी लॉ का या SBEC का, JIL का जैसे खत्म होगा तुरंत मैं क्या करवाऊंगा, स्कैनर के क्वेश्चन। आप सबके पास स्कैनर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और बताओ सब बढ़िया, सब मौज बाहर? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। और अभी ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का, टैक्स वाले सर बाहर घूर घूर के देख रहे हैं। चलो जी, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।